पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है। मध्य प्रदेश की नदियाँ, सिंचाई एवं नदी घाट परियोजनाएं और जलप्रपात से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होशंगाबाद जिले में। तवा नहर होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा नदी पर बनाया गया है बांध है। इस बांध में नहर का निर्माण कार्य सन 1978 में पूर्ण हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, शौक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, कहाँ है? इसका आंसर तिगरा बांध। शांक नदी पर ताजा जलाशय जो कि ग्वालियर के पास तिगरा बांध है। यह बांध ग्वालियर शहर को मीठे पानी की आपूर्ति करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह बांध अपने शिखर पर एक जलाशय का निर्माण करता है। इस बांध का निर्माण 1916 में शांक नदी पर किया गया था। इस बांध के आसपास 11 गांव आते हैं। ग्रामीण अपने सिंचाई, पीने व घरेलू उद्देश्य के पानी के लिए इस बांध पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है, धोती बांध के ऊपर स्थित है क्या? इसका आंसर बैनगंगा। धोती बांध बैनगंगा नदी के ऊपर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1923 में किया गया था। इस बांध के इंजीनियर सर जॉर्ज मास हरोट थे। इस बांध से 2 नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेड़ी खेड़ा बांध किसके ऊपर बना हुआ है? इसका आंसर है सिंध नदी के ऊपर। मेड़ी खेड़ा बांध सिंध नदी के ऊपर बना है। मेड़ी खेड़ा बांध को अब मोहिनी सागर बांध के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जो शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा ग्राम के निकट सिंध नदी पर बना है। इस परियोजना का प्रारंभ 1978 से शुरू हो गया था। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी व ग्वालियर जिले की भूमि को सिंचित किया जाता है। यह परियोजना 2018 में पूरी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है फेरी फॉल्स। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को फेरी फॉल्स भी कहा जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी व मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है। पचमढ़ी की खोज 1862 में कैप्टन जेम्स फोरसोथ ने की थी। अप्सरा विहार प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर और छोटे झरने वाला पुल है। इस झरने को फेरी पुल के नाम से भी जाना जाता है। अप्सरा विहार पांडव गुफा के पास स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में है। पचमढ़ी को 1999 में जैन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रृंखला की महादेव श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवारी नदी जिला किससे होकर बहती है? इसका आंसर है मुरैना। कुंवारी नदी जिला मुरैना से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवपुरी जिला में बैराड के निकट से होता है। यह मुरैना के पठार से जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कूनों से पृथक हो जाती है। पूर्व में चंबल नदी के समांतर बहती हुई सिंध नदी में मिल जाती है। कुंवारी नदी मध्य भारत में मध्य प्रदेश के शिवपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सुनार सहायक नदी है किसकी? इसका आंसर है नर्मदा की। सुनार नर्मदा की सहायक नदी है। सुनार नदी सागर जिले के केसली ब्लॉक में एक छोटी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी को सुनार भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की एक वर्षा पर आधारित इस नदी है। इस नदी के तट पर स्थित कैसली, गड़ाकोटा हटा, रहली आदि स्थित है। नेक्स्ट है, नदी बनास सहायक नदी है। इसका आंसर है चंबल नदी। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणियों के कुंभलगढ़, नाथद्वार की पहाड़ियों से निकलती है तथा सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास एक मौसमी नदी है जो गर्मी के समय अक्सर सूखी रहती है। इसमें बरसात और ठंडी में भी पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इतने क्षेत्र में नहर सिंचाई होती है? इसका आंसर है
इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया सही, इसलिए इसमें बताया गया है मध्य प्रदेश के 17.92% सिंचित क्षेत्र में नहर से सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में कुओं व नलकूपों के माध्यम से 66.48% होती है सिंचाई, और तालाब से 3.20% और 12.40% अन्य माध्यम से सिंचित होती है। इसलिए इसमें सिंचाई का जो है आंकड़ा फिर से नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको ऑप्शन में स्टार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध परियोजना की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी? इसका आंसर महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली महानदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी एक अनुवर्ती नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोवा के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, और यह पारादीप उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? इसका आंसर काकरी बरडी पहाड़ी। काकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित काकरी बरडी के समीप बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। इस नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा की ओर उज्जैन में प्रवाहित होती है। उज्जैन इसी के तट पर स्थित है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित मंदिर महाकालेश्वर, त्रिवेणी घाट, रामघाट चिंतामन, गणेश मंदिर, सिंहवट, भर्तहरि गुफा, काल भैरव मंदिर है। क्षिप्रा नदी कोटा राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी के अन्य नाम हैं पूर्णसलिला, पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अम्रसमिता तथा सोमवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर है क्षिप्रा की। सहायक और खार नदी क्षिप्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? इसका आंसर है सोन नदी में। केवई नदी सोन नदी की सहायक नदी है। केवई नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के बैरागी ग्राम से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश की ओर आती है। इस नदी पर हसदो केवई परियोजना है। सोन नदी गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी के अन्य नाम हैं नंद, सुपूर्ण, सोनपालिका और सुभाद्री आदि। अगला क्वेश्चन है, खान और गंभीर है, ये क्या है? सहायक नदियां हैं। खान और गंभीर दोनों सहायक नदियां हैं। खान नदी जो कि अब कान्ह नदी के नाम से जानी जाती है। खान नदी कान्ह का अपभ्रंश है। खान नदी का प्राचीन नाम छाता या ख्याता भी है। भारत की प्रमुख नदियों को विवाह के अवसर पर साक्षी के लिए याद किया जाता है। यह क्षिप्रा नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी मध्य प्रदेश के जानापांव पहाड़ी से निकलती है तथा उज्जैन के पास क्षिप्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? इसका आंसर है दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है। केवई और जोहिला दोनों नदियों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी है। इनका वास्तविक स्थल 10 किलोमीटर दूर ज्वालेश्वर में है। यह उमरिया जिले से होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। जोहिला नदी में उमरिया जिले के मगठार में विशाल जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट बिरसिंहपुर की स्थापना की गई। संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को मार्च 1993 में चालू किया गया था। नेक्स्ट है, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? इसका आंसर यमुना और चंबल। लश्कर के मैदान सीमा बनाने वाली यमुना और चंबल दो नदियां हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी और गहरी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है।
तथा यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी इंदौर के महू निकट विंध्य श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी के बांगचू नदी बिंदु से निकलती है। यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना जिलों में प्रवाहित होती है। यह इटावा के पास यमुना नदी मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है। इसका आंसर इंदौर। सरस्वती और खान नदियों के बीच इंदौर जिला स्थित है। खान जो अब कान्ह नदी के नाम रूप में जानी जाती है। इसमें मीठा व साफ पानी शामिल नहीं है। यह सीवेज के कारण प्रदूषित हो गई है। अगला क्वेश्चन है, यशवंत झील इस जगह को जल आपूर्ति करता है। इसका आंसर इंदौर को। यशवंत झील इंदौर जिले को जल की आपूर्ति करता है। यह बांध गंभीर नदी पर स्थित है। यह इंदौर देपालपुर मार्ग पर हटोद गांव के पास स्थित है। यह मध्य प्रदेश के 19 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में एक है। इंदौर में शीतला जलप्रपात, राला मंडल अभ्यारण्य, टिनछा जलप्रपात व कांच मंदिर है। इंदौर को औद्योगिक नगरी व मिनी मुंबई भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पगारा बांध इस नदी में स्थित है। इसका आंसर है ग्वालियर में। पगारा बांध ग्वालियर में स्थित है। यह परियोजना ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है। इस बांध को 1927 में निर्मित कराया गया था। पगारा बांध सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 1940 से 1944 के मध्य 7 आसन परियोजना, काकरेतो, हरसी और तिगरा बांध का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। इसका आंसर इंदिरा सागर बांध। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध भारत में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। इस मुख्य बांध का निर्माण 1992 से शुरू हुआ था।